इन लोगों की शुरुआत से आदत रही है। अब पता नहीं क्यों इतनी बंजर जमीनें हैं, पूरा भारत इतना बड़ा है, ये मस्जिदों में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इन्हें मंदिर ही क्यों चाहिए होता है? एक वो आया था बाबर, उसने भी आके सीधा मंदिर तोड़वाए, मंदिरों पे वो बनाई, मस्जिदें बनवाई और वहीं पे बैठ के नमाज पढ़ने लग गया। पहली चीज तो अरे जब इतनी बड़ी जगह है तो वहाँ पे जाके बनवाओ ना यार, जो बनवाना है तुम्हें। हमारे यहाँ पे किसी हिंदू धर्म में कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो प्राण प्रतिष्ठा गौमूत्र के बिना नहीं हो सकती। ये है गौमूत्र की पवित्रता। तो अब अगर ये कहीं पे भी जाके किसी भी धार्मिक स्थल को, हिंदुओं के धार्मिक स्थल को अपवित्र करने की कोशिश करेंगे तो उसे गौमूत्र से ही साफ किया जाए। जहाँ पे सार्वजनिक है, मतलब कहीं पे लोगों को आना जाना है, अगर उस जगह पे आप नमाज पढ़ते हो या फिर मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा या रोड पे, तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मैं परमिशन लेता हूँ तो परमिशन लेके मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, चाहे वो मेरी आस्था की ना हो। पेशवा बाजीराव ने बनवाया था शनिवार वाड़ा को और वो मराठाओं का प्रतीक रहा है। तो अब अगर वहाँ पे जाके मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भी एक दिली तमन्ना है, मैं भी हाजी अली में जाके एक बार आरती करना चाहती हूँ। मैं भी अजमेर शरीफ में जाके अजमेर शरीफ में जाके एक बार गीता पढ़ना चाहती हूँ। जिस शनिवार वाड़ा में इन्होंने नमाज पढ़ी, शनिवार वाड़ा की आप चोटी पे शिखर पे देखेंगे तो भगवा लहराता है। अब किसे अपना बाप मानते हैं आप? एक साथ पेशवा ने उस शनिवार वाड़ा को बनवाया, उस पेशवा ने इन मुगलों की छाती ठोक के उनकी छाती पे खड़ा होता था। अब उसी पेशवा के बनाए हुए शनिवार वाड़ा पे जाके तुम लोग नमाज पढ़ रहे हो, तो तुम डिसाइड कर लो तुम अपना बाप किसे मान रहे हो। आप मानते हैं कि मुगलों का बनाया हुआ है? क्या यहाँ पे शाहजहां जी ने आके लाल ईंट और पत्थर खुद लगाए थे अपने हाथों से? अगर शाहजहां बनवा सकता था, अगर मुगलों की इतनी औकात थी, तो जाके पहले बंजर जमीन में बनवा लेते। हिंदुस्तान में क्यों बनवाया यहाँ पे? बनवाया कौन सी है? बंजर जमीन पे तो ये एक शौचालय नहीं बनवा पाए, यहाँ पे आके लाल किला बनवा लेंगे। इतनी औकात हो गई इनकी। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, शनिवार वाड़ा में जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज, जो एक कहा जाए जो धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर, वहाँ पे जो कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं वो नमाज पढ़ती हैं। शनिवार वाड़ा में जो एक महल है, वहाँ पे जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद राजनीति की इस कदर गर्मा जाती है, तमाम जो लोग हैं, जो तमाम लोग प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। साथ ही कुछ बीजेपी नेता है वो उस जगह को एक तरीके से कहा जाए वहाँ पे गौमूत्र से साफ करते हैं, उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने से इतना ज्यादा अपवित्र वो जगह हो गई। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूंगी मैं आपको। मेघा। क्या कहना चाहेंगे मेघा जी, जिस तरीके से शनिवार वाड़ा की जो घटना सामने आती है, वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हैं और उस जगह को लेकर इतना ज्यादा विवाद खड़ा हो जाता है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो गौमूत्र से इसको शुद्ध करने की जो राजनीति है, ये किस कदर सही है? नमाज पढ़ना इतना ज्यादा गुनाह हो गया? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है नमाज पढ़ना, बहुत अच्छी बात है। ये तो भाई मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब खुद कह के गए हैं कि मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। तो अगर महिलाओं ने वहाँ जाकर नमाज पढ़ ली तो क्या दिक्कत है इसमें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई दिक्कत नहीं। इन भाई साहब से पूछे, कोई दिक्कत है सर आपको? देखिए, वाड़ा में जो एक हिंदुओं का प्रतीक माना जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक खास करके वो महल है, वो जगह है, तो उनके मतलब उनके नाम की मानी जाती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ तो मैंने पार्क देखा है, पार्क है शायद में भी है, पार्क है। पार्क के अंदर देखो, पहली बात तो 5 वक्त का नमाजी, अगर वो पूरी तरीके से 5 वक्त का नमाजी है, पाबंद है, लड़का हो या लड़की है, आप नमाज पढ़ते हो कहीं पे, अगर मान लीजिए सार्वजनिक जगह पे पढ़ते हो, अपने घर के अलावा, मस्जिद के अलावा आप कहीं पे पढ़ते हो जहाँ पे सार्वजनिक है, मतलब कहीं पे लोगों को आना जाना है, अगर उस जगह पे आप नमाज पढ़ते हो या फिर मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा या रोड पे, तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मैं परमिशन लेता हूँ तो परमिशन लेके मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, चाहे वो मेरी आस्था की ना हो, चाहे वो जो भी चीज़ है। मैं अगर पुण्य का काम कर रहा हूँ या अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मैं मान लो पुण्य का काम भी कर रहा हूँ, रोड पे पानी बेचने का भी काम करूँगा या पानी बांटने का भी काम करूँगा फ्री में, तो भी मैं गवर्नमेंट से परमिशन लूँगा कि मैं यहाँ पे मुझे फ्री में पानी देना है लोगों को, क्या मैं परमिशन चाहिए? तो नमाज से गलत है, मतलब आपके हिसाब गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, नमाज गलत है। जो वहाँ पे जो हिंदुओं का प्रतीक मानी जाती है, वो जगह एक तरीके से उस जगह पे नमाज पढ़ना सही है। वो आपके लिए पाक और नापाक वो आपके लिए। मैं पहले ये बोलूँगा कि नमाज के लिए बेकारी है। नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेनी चाहिए, अगर परमिशन नहीं लिया तो गलत है, परमिशन लेकर नमाज पढ़ना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, जो शुद्ध की गई है गौमूत्र से, उस चीज को लेकर वो चीज आपके लिए है, अगर आपको लगता है कि वो नापाक हो, ये भाईचारे की मिसाल दी गई है। शनिवार वाड़ा पेशवा और मराठाओं का प्रतीक रहा है। पेशवा बाजीराव ने बनवाया था शनिवार वाड़ा को और वो मराठाओं का प्रतीक रहा है। तो अब अगर वहाँ पे जाके मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भी एक दिली तमन्ना है, मैं भी हाजी अली में जाके एक बार आरती करना चाहती हूँ। मैं भी अजमेर शरीफ में जाके एक बार गीता पढ़ना चाहती हूँ। मुझे भी एक बार
दीजिए सर। आपको पता होगा मैम, पहले की जितनी मूवी होती थी ना, जितनी मूवी है सारी मूवी है ना, ये हाजी अली में, उसके बाद ये माहिम दरगाह में, उसके बाद यहाँ पे ये दरगाह जो है निजामुद्दीन दरगाह में, और उसके बाद जो और अजमेर दरगाह में, ये जितनी पुरानी मूवी बनती थी ना, ये कव्वाली वाले सब वहीं शूट होते थे। वहाँ पे सारी चीज, सारे हिंदू भाई जाते थे, सब सारे, अरे सारी चीजें सारी कह रही हूँ हिंदू जाता है दरगाह पे, मैं कह रही हूँ हिंदू जाता है दरगाह पे। सबसे पहले तो वो हिंदू है जो दरगाह पे जाता है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए क्या है अपनी अपनी अरे सुनिए, दरगाह में तो इस्लाम की खुद आस्था नहीं है। मजार को पूजना इस्लाम खुद इसकी परमिशन नहीं देता है, पहली चीज तो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हिंदू दरगाह पे जा रहा है तो जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम चादर लेके जा रहे हो तो ये इंश्योर कर लो कि चादर का रंग भगवा होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि जिस शनिवार वाड़ा में इन्होंने नमाज पढ़ी है, मुझे नमाज से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इनकी धार्मिक आस्था से कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ। लेकिन उस शनिवार वाड़ा की आप चोटी पे शिखर पे देखेंगे तो भगवा लहराता है। अब किसे अपना बाप मानते हैं आप, एक साहब वो पकड़ लीजिए। कलर जो है, भगवा कलर के कहीं पे लिखा हुआ है कि मुसलमान के लिए बेकार है या हराम है हलाल है, ऐसा तो नहीं है। भगवा कलर का मतलब क्या, भगवा एक जो है कलर जो है ना, उससे हमें शांति का प्रतीक बताता है कि आप ये कपड़ा पहन लेते हो तो आपके अंदर एक नॉर्मलता, एक आपके अंदर एक अध्यात्म वाली आपके अंदर फीलिंग आती है। मानिए योगी बाबा जो है वो शांति का प्रतीक है। मानिए भगवा रंग का जो बुलडोजर है वो भी शांति का प्रतीक है। मानिए। देखो, आप अगर ये चीज पहन करके, अगर आप गलत कर रहे हो, जैसे मैं टोपी पहन लेता हूँ, एक मिनट रुक जा, अगर मैं टोपी पहने हुआ हूँ, टोपी पहन के मैं गाली दे रहा हूँ, ठीक है, मैं टोपी पहन के गाली दे रहा हूँ, बदतमीजी कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, चकारी कर रहा हूँ, या झूठ बोल रहा हूँ, याशी कर रहा हूँ, ठीक है, या लौंडेबाजी कर रहा हूँ, तो ये गलत नहीं है। व्हाइट टोपी पहनना मतलब आपको तो सुन लीजिए, जिस तरीके योगी जी भगवा पहन के गलत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे योगी जी के बारे में बताया मैंने सबके बारे में बोला, ऑन जनरल बोला मैं कि अगर टोपी पहन के कोई इंसान गलत काम करता है तो आदमी क्या सोचता है, टोपी पहना अच्छा इंसान होगा, ये सोचते हैं टोपी पहना अच्छा इंसान होगा, लेकिन उस आड़ में अगर गलत काम करे तो वो गलत है। अरे साहब, मैं पहले ये मुद्दा भटका दिया इन्होंने। मैंने एक सिंपल सी बात कही कि मैं भी हाजी अली में जाके एक बार आरती करना चाहती हूँ, मैं भी अजमेर शरीफ पे जाके एक बार कीदा पढ़ना चाहती हूँ। मैं परमिशन ले लूंगी, सरकारी परमिशन ले लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एज ए मुसलमान क्या मुझे परमिशन देंगे? अच्छा एक बात बताओ, घुमाइए फिराइए मत, बात को बताइए कैसा मुसलमान आया ना। अरे एक मिनट बाबा, मैं कहती हूँ अगर आप में भाईचारा है, मैं भगवा रंग की चादर खरीद रही हूँ, चलो मेरे साथ निजामुद्दीन मिलके चढ़ाएंगे। देखो आरती वाली बात है, आरती जो आप पढ़ते हो, क्या वो आरती में ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं कि अरे सर, सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्था है। आप ऐसे पूजते हैं, हम ऐसे पूजते हैं। अब मैं मजार के सामने खड़ी होकर ऐसे पूजूं, आप ऐसे पूजिए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आपको यकीन नहीं आएगा, सुनो, मुंबई में मैं गया था, अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, कम से कम 5-6 जो फ्रेंड्स के लोग हम गए थे, तो हाजी अली में मेरे सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड गए, टोपी डाल के गए, रुमाल डाल के गए, सारे लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, नॉन मुस्लिम बता रहा हूँ मैं, सब लोग गए, मैं नहीं गया। मैं हाजी अली में गया नहीं, बोला मैं नहीं मानता, मैं नहीं जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? मैं नहीं गया और लिटरली नहीं गया हूँ, मेरे सारे दोस्तों को हाजी अली क्यों नहीं गए? नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं बिलीव करता हूँ। धर्म परिवर्तन कर लो फिर, तुम जब नहीं मानते हो तुम तो यहाँ पे मोमडनों की बुराई कर रहे हो, ये तो यहाँ पे खड़े होके मोमडनों की बुराई। मैं बिलीव करता हूँ, मैं नहीं मानता, तो इनके ऊपर फतवा जारी करवाओ। मैं मुसलमान को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना ही धर्म को गलत बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अरे यार सुनो, ये मानना, मजार पे जाना ना जाना, ये सब मुसलमान का अलग अलग अपना मानना होता है, सारे मुसलमान मजार पे नहीं जाते। दूसरी बात कि मैं ना कर्म पे बिलीव करता हूँ, कर्म और अमाल, अगर अमाल है ना तो कोई नमाज पढ़ सकते हो, नमाज पढ़ने की जो मस्जिद है वो बनाई गई है, बाकी जितने मजार बनाए हुए ये सब बनाए, मैं नहीं मानता हूँ, मैं मुहर्रम पे नहीं जाता। अच्छा, अबू आजमी है, एक नेता है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो महिलाएं वहाँ पे नमाज पढ़ी थी शनिवार वाड़ा में, और उनके बाद में, उनके जाने के बाद में जो छिड़काव किया गया है गौमूत्र से, ये गलत है, अल्लाह का कहर टूटेगा और एक दिन बरसेगा। क्या कुछ कहना चाहिए? वो गलत नहीं था कि जिस पेशवा ने उस शनिवार वाड़ा को बनवाया, उस पेशवा ने इन मुगलों की छाती ठोक के उनकी छाती पे खड़ा होता था। अब उसी पेशवा के बनाए हुए शनिवार वाड़ा पे जाके तुम लोग नमाज पढ़ रहे हो, तो तुम डिसाइड कर लो तुम अपना बाप किसे मान रहे हो। पहली चीज, मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं यहाँ पे अल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोल रही। तुम लोग जिसे मान रहे हो वो है, मतलब किसे जाके जहाँ पे आप पूज रहे हो, हाजी अली पे जाते हो, उस दरगाह के आगे आप सर झुकाते हो, तो मतलब आप उसे मान रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो। तो आप शनिवार वाड़ा में जा रहे हो तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? मैं
मैं ये जानना चाहती हूँ बस। शिवाजी छत्रपति शिवाजी मैं कह महाराज। तो रहा हूँ कि मजार जो है ना, मजार वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ। अरे मजार नहीं थी, मैं बता रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। शनिवार वाड़ा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो मुसलमान सुनिए, मजार क्यों खोलते हैं? इनको पता नहीं है लगता धर्म है। वाले भाई, अरे आप योगा टीचर है ना, योगा टीचर है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का मतलब पता है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मैंने पढ़ा नहीं है। ये सिर्फ भांड पड़ते हैं, भांड। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो कि एक बेसिक सा वर्ड है, ऐतिहासिक धरोहर ये बोला जाता है, ऐतिहासिक धरोहर। ये लाल किला ये खड़ा है ना, यहाँ पे तो लाल किला बना हुआ है, धरोहर है क्या ये? किसने बनाया? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है सर। अब नहीं है ना, अब तो हटा दिया हमने किताबों वही से। पढ़ते हैं जो उनके व्हाट्सएप पे आ जाता है। इनके आप मदरसे से योगा सीख के योगा एनसीईआरटी से तो आपने हटा दिया नहीं है। कहीं से भी हटा दे, जब वो 500-600 साल पुरानी हो गई, 1000 साल पुरानी हो गई, तो ऐतिहासिक धरोहर। आप मानते हैं ऐतिहासिक है? आप मानते हैं कि मुगलों का बनाया हुआ है? मुगलों का नहीं, हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ है। अरे एक मिनट, क्या यहाँ पे शाहजहां जी ने आके लाल ईंट और पत्थर खुद लगाए थे अपने हाथों से लगाए थे? शाहजहां ने बनवाया ना। अगर शाहजहां बनवा सकता था, अगर मुगलों की इतनी औकात थी तो जाके पहले बंजर जमीन में बनवा लेते। हिंदुस्तान में क्यों बनवाया यहाँ पे? क्यों बनवाया? कौन सी है? बंजर जमीन पे तो ये एक शौचालय नहीं बनवा पाए, यहाँ पे आके लाल किला बनवा लेंगे। इतनी औकात हो गई इनकी। कौन सी जमीन बंजर है? ये बंजर दिख रही है क्या? मैडम सऊदी की जितनी जमीनें हैं क्या वो बंजर नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ। पहली चीज अब ये बोलेंगे कि आप हमारे उसके बारे में नहीं बोल सकते, मक्का मदीना के बारे में। मैं उसके बारे में बोल भी नहीं रही हूँ, ठीक है? वो आपकी धार्मिक आस्था का विषय, मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। पूरा रेगिस्तान पड़ा है सऊदी में, इतने बड़े बड़े महल बनाने थे, जाके वहाँ बना लेते। पहली चीज तो, और इनके मुगलों के आने से पहले यहाँ पे कई राजा महाराजा रहे हैं जिनके बनाए हुए किले ऐसे हैं। आप चित्तौड़ का किला देख लीजिए। मैं राजस्थान से आती हूँ मैडम, और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं उस राजस्थान की भूमि से आती हूँ जिसमें मुगल आज तक कभी पैर नहीं रख पाए। उस मेवाड़ की भूमि से आती हूँ जिसमें मुगल आज तक कभी पैर नहीं रख पाए। ये मेरे लिए गर्व की बात है। उस आप राजस्थान में जाके देखिए, आप इतने किला देख लेंगे, मुगल वैसे तो कभी कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। उसकी सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी तो छोड़िए मैडम, मुगल उसकी 100th कॉपी भी नहीं बना पाएंगे। इतनी औकात। मुगलों ने जो बना के यहाँ भारत में दे दिया है ना, उसने जो भी किया है, सही किया, बुरा किया, गलत किया, अच्छा किया, वो भारत में ही करके गया, भारत में करके गया। लेकिन अंग्रेजों से तो बेहतर था, जो लूट के तो लेके नहीं गया ना, वो हमारे भारत में रह के गया। तो आज जो भी चीज है, आज 7वां लूट के लेके नहीं गए, क्या बात कर रहे हैं? लूट के गया। देखिए मोहम्मद गजनवी, क्या नाम था उनका, इतना सब सही बात है। पहली चीज सुनिए, भारत की बड़ी जमीनें थी जो प्लेन थी। अरे करण एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। भारत की बतेरी जमीनें थी जो खाली पड़ी थी। मुगलों को महल बनवाने थे, मस्जिदें बनवानी थी, तो वहाँ बनवा लेते। 60,000 मंदिर क्यों तोड़वाए? मुझे इस बात का जवाब दे दो। पत्थर निकल रहे ये रिटर्न में है आपके पास? ये रिटर्न में नहीं है कि मुगलों ने 60,000 मंदिर तोड़े। ये रिटर्न में है? मैं अगर मैं आपको रिटर्न में दिखा दूं, नहीं तोड़े उसने। मस्जिद नहीं तोड़े, मस्जिद नहीं तोड़े। अरे मस्जिद क्यों मस्जिद? अभी भी एक सुनिए, एक मूवी आ रही है द ताज स्टोरी। आप उसमें एक डायलॉग है कि आपने देखा होगा, ताजमहल के ऊपर ऐसा कौन सा मुगलों का बनाया हुआ महल है, मस्जिद है, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि कलश है? कलश नहीं है, वो गोल गुंबद है। वो चांद और तारा, स्टार है, स्टार और मून है वो। मैम गुम्बद की बात कर रही है, गुम्बद नहीं, गुम्बद के ऊपर जो वो गुम्बद की बात कर रही है। कलश लगा रहता है, कलश। अभी आप कह रहे थे अंग्रेजों की तारीफ कर रहे थे। आप एक बात बताइए, आपको तारीफ पता नहीं कर रहा था अंग्रेज है अभी अंग्रेजों ने क्या किया था? अभी मैं यहाँ कैमरे पे बोल दूंगा, आपके सारे मुसलमान भाई खौल जाएंगे नीचे से। उन्होंने ना जितने आप लोगों के जितने, देखो भाई इशारों में समझ गए, पीछे वाले इशारों में, जितने गोरे खां साहब है ना, ये अंग्रेजों के रखे, अंग्रेजों ने बना के रखा हुआ था इनकी घरवालियों को। आपको बता दूं अगर मैं गलत कह रहा हूं, और जितने गोरे मुसलमान हैं वो सब खां साहब अंग्रेजों से पैदा हैं। सुनो, अंग्रेजों से ना सिर्फ और देखिए सिर्फ लड़ाई की है। बात देखिए, अंग्रेजों से मुगल लड़ाई करे हैं। और मुगल के जाने के बाद अंग्रेज यहाँ पर पूरी तरीके से एक मिनट, क्या बोला आपने? अंग्रेजों जब से तक मुगल सिर्फ मुगलों ने लड़ाई करी है। शनिवार वाड़ा के बारे में बात हो रही मैं थी। पूछना चाह रही हूँ मैडम, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। अंग्रेजों से सिर्फ मुगलों ने लड़ाई करी है। ज्यादा। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई? भारत की थी, भारत की बेटी थी वो। हिंदू थी, मुसलमान थी? सनातन। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? वो भी हिंदू थे। भगत सिंह कौन थे? वो भी हिंदू थे। सब छोड़िए, जिन्हें आप महात्मा मानते हैं वो गांधी कौन थे?
हिंदू थे। जिन्ना कौन? मुगल कहाँ से आ गए? अरे मुगल मुगल कहाँ से आ गए? उनसे पहले नहीं लड़े, उससे पहले उस जिन्ना का नाम मत लीजिए, उस जिन्ना का नाम मत लीजिए। उसको अंग्रेजों से लड़ाई तो उन्होंने भी लड़ी थी ना, मैं उसकी बात कर रही देश की आजादी से अंग्रेजों से लड़ाई नहीं था। सुल्ताना का नाम सुना आपने? रजिया सुल्ताना का नाम 1230 से 1236 तक राज किया था दिल्ली में अकेली। वो एक बेटी थी, वो सबसे पहली बेटी मुसलमान की थी जो उसने शासन किया था 4 साल। उसके बाप ने उसने अपनी बेटी को जो है ना राजा का शासन दे दिया था दिल्ली का। तो उनका भी लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन वगैरह का। अच्छा एक चीज देखिए, पहले ये बात बोल दी मैडम आपने। जी चलिए। अच्छा एक और सवाल करना चाहूंगी, शनिवार वाड़ा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? इस तरीके से कई बार देखने को मिलता है कि जो भी हिंदू स्थल होते हैं या फिर हिंदू पूजनीय होते हैं वहाँ पे कई बार नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है, तो ये कोई साजिश लगती है या फिर माहौल या प्रोपेगेंडा लगता है आपको? प्रोपेगेंडा भड़काने की कोशिश की जाती है। इन लोगों की शुरुआत से आदत रही है। अब पता नहीं क्यों इतनी बंजर जमीनें हैं, पूरा भारत इतना बड़ा है, ये मस्जिदों में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इन्हें मंदिर ही क्यों चाहिए होता है? एक वो आया था बाबर, उसने भी आके सीधा मंदिर तोड़वाए, मंदिरों पे वो बनाई, मस्जिदें बनवाई और वहीं पे बैठ के नमाज पढ़ने लग गया। पहली चीज तो अरे जब इतनी बड़ी जगह है तो वहाँ पे जाके बनवाओ ना यार, जो बनवाना है तुम्हें। इस मंदिरों पे क्यों जाते हो? गुजरात के कितनी मेघा जी की बात को मैं पूरा कर दूं, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पे महमूद गजनवी ने 18 बार 18 बार आक्रमण करके उसका सोना लूटने की कोशिश करी थी। उस मुसलमान की, उस काफिर मुसलमान की इतनी औकात नहीं थी कि वो मंदिर लूट पाता, और वो आज भी वो हमारा मंदिर सोमनाथ मंदिर महादेव का मंदिर वैसे का वैसा ही चमचमा रहा है सोने के आभूषणों से। आप जो भी चीज मैं कह रहा हूँ, मुगल ने जो भी चीज लूटा बनाया, आज देखो 7वां अजूबा, पूरे वर्ल्ड में 7वां अजूबा हमारा ताजमहल है। अरे ताजमहल है तो पहली चीज ये दुनिया का 7वां अजूबा। जब मुगलों की इतनी ही औकात थी, एक मिनट भैया, अगर मुगलों की इतनी ही औकात थी तो दुनिया का 7वां अजूबा सऊदी में बनवाते, भारत में क्यों बनवा दिया? भारत में ही क्यों बनवा दिया? भारत में बनाएगा कि वहाँ का कहाँ बनाएगा बताओ? मुगल भारत का था, अखंड भारत था ना भाई, पहले अखंड भारत था। अखंड भारत से कहाँ का था? मुगल कहाँ का था? अफगान तो शुरू में भी अखंड भारत का हिस्सा नहीं था कभी। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे ख्याल से ये योगा टीचर तो है पर ये मदरसे से पढ़ के योगा टीचर बने, मुझे ऐसा लगता है। मुगल भारत का मैंने था। क्या गलत कह दिया? अगर मुगल पहले अखंड भारत था, अफगान कहाँ के थे? मुगल कहाँ का था? मुगल यार जिस बंदे को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इस वर्ड का मतलब नहीं पता, आप उससे शनिवार वाड़ा की क्या बात कर रहे हो? इतनी उर्दू मेरे को नहीं आती है, इन्हें आती है। ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, कहाँ से आया था? आखिरी सवाल करके आपसे खत्म करना चाहूंगी, जो भी कुछ शनिवार वाड़ा में करने की कोशिश की गई महिलाओं द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या दर्शाने की कोशिश की गई? देखिए पहली चीज तो गौमूत्र से जो सफाई की गई है, गौमूत्र की पवित्रता मैं आपको बता दूं। अरे एक मिनट करण, एक मिनट भैया सुन लो यार, आप बोलिए सुन लो मेरी बात सुनो। गौमूत्र की पवित्रता मैं आपको पहले बता दूं, हमारे यहाँ पे गंगा भी है, गंगा भी पूजनीय है उसमें। अरे सुन लो यार, हमारे यहाँ पे यमुना भी है और यमुना भी पूजनीय है। यमुना में आज कई नाले मिले हुए हैं और यमुना मैली है, ये बात आप मानेंगी। लेकिन गाय एकमात्र ऐसी चीज है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जहाँ गाय अगर कुछ गंदा भी खा ले, गंदगी भी खा ले, तो वो भी उसके पेट में जाने के बाद में पवित्र गौमूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ये है गौमूत्र की पवित्रता। हमारे यहाँ पे किसी हिंदू धर्म में कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो प्राण प्रतिष्ठा गौमूत्र के बिना नहीं हो सकती। ये है गौमूत्र की पवित्रता। तो अब अगर ये कहीं पे भी जाके किसी भी धार्मिक स्थल को, हिंदुओं के धार्मिक स्थल को अपवित्र करने की कोशिश करेंगे तो उसे गौमूत्र से ही साफ किया जाए, क्योंकि गंगा जल इस कलयुग में ऐसी अधर्मी लोगों का पाप खत्म करने के लिए केवल गंगा जल काफी नहीं है। सही कह रही है ये। मुझे नहीं पता मैम, ये बताइए। ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू भाई के लिए है, ये देवी देवता जो गौमूत्र है ये उनके लिए। ये आप सबके ऊपर तो लागू नहीं कर सकते ना। हमने सबके लिए बोला भी नहीं है। सिख के लिए नहीं हो तो नहीं है, जैन के लिए तो नहीं हो सकता है। अच्छा आपके लिए तो सबके लिए लागू कौन कर रहा है भाई? नहीं, सबके लिए लागू कर कौन रहा है सर? मैंने पहले ही कहा सर, मैंने पहले ही कहा, ये हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में गौमूत्र की पवित्रता है कि गौमूत्र के बिना किसी की प्राण प्रतिष्ठा तक नहीं हो सकती।